गाइस, वेलकम टू माय चैनल लगनगढ़ वाली फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज आप देख रहे होंगे, आज मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और आवाज़ भी वो हो रही होगी, गूंज रही होगी। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपना होम टूर। तो चलिए आज आपको हम करवाते हैं अपना होम टूर, छोटा सा अपना घर दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले डोर, जो कि पहले ऐसे था और अब फिर बाद में हमने ऐसे करवाया, और हैंडल ऐसे था, हमने ये वाला हैंडल लगवाया। उसके बाद चलिए अंदर दिखाती हूँ क्या क्या करवाया हमने। वेलकम टू माय होम। तो सबसे पहले एंट्रेंस में है हमारी शू रैक। उसके बाद हमारा है टीवी यूनिट। तो सिर्फ ड्राइंग रूम में हमने करवाई है फॉल सीलिंग, बाकी रूम में नहीं करवाई क्योंकि हमें लगा नहीं कि हमें बाकी रूम में करवानी चाहिए। तो मेन होता है ड्राइंग रूम, जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ ड्राइंग रूम में ही फॉल सीलिंग करवाई है। और साथ ही साथ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है सोफा सेट। तो वैसे तो इसमें एल शेप सोफा जो था वो लगना था, लेकिन हमने जो है कृष्णा स्टोर में से जाके कस्टमाइज करवाया है सोफा। हमें एल शेप थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी, तो हमने ऐसे ही बनवाया। इसका कलर तो आपको पता ही है, अगर आपने मेरी वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसका जो कलर है मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, मेहंदी कलर है सोफे का। लेकिन ये मैंने कवर चढ़ाया क्योंकि आपको पता ही है मेरे घर में छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे कर देते हैं सोफे को बहुत ज़्यादा गंदा। तो ये कवर मैंने बनाया है, और साथ ही साथ पिल्लो के कवर भी मैंने ही बनाए हैं। और ये पेंटिंग लगन ने बनाई है, ये उसने खुद से बनाई है, पेंट किया है सारा। और हमने पूरा जो घर है वो पेंट करवाया है, जो कलर पहले था वो नहीं है। मॉर्निंग ग्लोरी करवाया है पूरे घर में, क्योंकि वाइट जो है कि वो अच्छा लगता है। बट ये है कि वाइट बच्चों के साथ मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है बच्चों के, जिस घर में छोटे बच्चे हैं, वाइट कलर शायद नहीं करवाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, हमने अभी करवा लिया, जितना चलेगा चलेगा, उसके बाद चेंज करवा लेंगे। और ये है लाइटें, जो कि हम स्पेशल दिल्ली गए थे, भागीरथ पैलेस गए थे हम, वहां से ये लाइटें लेके आए थे। और काफी टाइम लगा था ये लाइटें हमें चूज करने में। तो ये जो दो लाइटें हैं, ये तो पूरा मतलब ये एक साथ ही था, लेकिन ये जो बीच में है ये हमने सेट बनाया है, खुद बनाया है। ये ऐसे नहीं था, ये अलग से लेके हमने ऐसे सेट बनाया है। बाकी यहाँ पे हमने ट्रिम्स लगवाई हैं, और सोफे के नीचे भी है ट्रिम्स, लेकिन सोफे की वजह से वो कवर हो गया है, तो इसलिए ट्रिम्स ऊपर ऊपर की दिख रही है। कभी अभी तो खैर नहीं, पर कभी इसमें हम पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं। अभी फिलहाल हमने ऐसे ही थोड़ा रखा है घर को। और दूसरी बात मैं ये बता देती हूँ आपको, जो होम टूर है मैं काफी पहले करवाना चाहती थी, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्टर था, उसने हमें दिया है धोखा। मतलब रहने के बाद हमें पता चला कि काफी काम हमें ऐसे नहीं करवाना चाहिए था, दूसरे ढंग से करवाना चाहिए था। तो काफी चीजें जब हम घर में रहने लग जाते हैं तो काफी चीजों का हमें तब पता चलता है कि ये सही नहीं किया है। पहले तो हमें क्या पता ना कि भाई लेबर कैसे काम कर रही है, लेकिन यूज करने के बाद चीजें असली जो है, असलियत उनकी पता चलती है। तो चलिए, जो डोर थे वो डोर वाइट थे, लेकिन हमने सब ब्राउन कलर के करवाए हैं। हमने हैंडल जो है, इनके लॉक है जो, वो भी चेंज करवाए हैं। तो ये है किड्स रूम की अलमारी, जो कि हमने ऐसे करवाई है, ये कलर किया है। और ये हैंडल जो है, ये भी हम दिल्ली से लेके आए थे, भागीरथ पैलेस। तो ये दिल्ली से लेके आए थे हम, चाबड़ी बाजार से। हैंडल, डोर के जो चिटकनियां जो होती है बंद करने वाली, वो। और ये बनाया है किड्स रूम का बेड। यह है साइड टेबल। और जो फैन है ये हमने ऑनलाइन लिए थे अमेजोन से। वॉशरूम दिखा देती हूँ आपको, चलिए। तो वॉशरूम की जो टाइल है वो भी हमने पूरी चेंज करवाई, क्योंकि आधे में हाफ में लगी थी, तो हमने पूरा ही चेंज करवाया। और हमने ऐसे कलर कॉम्बिनेशन किया है, ग्रे, डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन। खोलर से लेके आए थे, खोलर के शोरूम से, टैब भी एंड ये वॉश बेसिन भी। बाकी ये जो जैसे ये छोटा मोटा सामान है, ये हम दिल्ली से लेके आए थे। जैसे ये हैंडल हो गए, टावल का हैंडल हो गया, मतलब स्टैंड हो गया, वो भी। बाकी ये टैब तो पहले का, ये हमने चेंज नहीं कराया, ये हमने ऑनलाइन मंगवाई है साबुन वगैरह रखने के लिए। नीचे की फर्श का जो टाइल है वो भी हमने चेंज कराई है,
क्योंकि जो लगी हुई थी वो मैच नहीं हो रहा था इसके साथ, तो हमें पूरा वॉशरूम की जो टाइल है वो चेंज करानी पड़ी। बाकी किचन तो आपने देख ही ली थी, किचन का तो मैंने स्पेशल टूर करवाया था, तो किचन आप लोगों ने देखी हुई है। किचन सेम है, किचन में कुछ नहीं किया। और तो चलिए आपको अब दूसरा बेडरूम दिखाती हूँ मैं। ये है बेड मैंने मतलब कोने में ही लगाया है, बीच में सेंटर में नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सेंटर में रखती तो ये स्पेस मुझे बीच की नहीं मिल पाती, तो इसलिए मैंने कोने में ही रखा है, बेड रखवाया है। और साइड टेबल भी मैंने एक ही बनवाया है, दोनों ही बनवाए, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है यूज होने वाली चीज़ नहीं है तो फालतू में क्यों बनवाऊँ। ये स्पेस कभी कोई आया गया, कोई मेहमान आ जाए तो यहाँ पे हम गद्दे वगैरह लगा के सो सकते हैं इजिली। और ये है इस रूम की अलमारी, इसमें हमने ग्रे करवाया है, उसमें दूसरा अलग ग्रे है, इसमें डार्क ग्रे है। बाकी हैंडल वगैरह हम सारे वहीं से लेके आए हैं दिल्ली से। और यहाँ पे थोड़ा स्टडी रूम बनाया, मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम होता है तो इसलिए हमें ये बनाना ज़रूरी था। और ये है छोटी सी लाइब्रेरी बुक शेल्फ, और इसमें भी है बुक्स, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है बुक्स वगैरह पढ़ने का। और ये हम कृष्णा से लेके आए थे चेयर, ताकि क्योंकि घर से होता है काम तो, और मेरे हस्बैंड को बैक प्रॉब्लम भी है, इसलिए ये चेयर लेके आए हम। और ये गद्दी तो अमेजोन से मंगाई थी जो बैक को सपोर्ट देती है। और ये कर्टन हमने कृष्णा स्टोर से बनवाए थे। बाकी ये हमने फैन जो है ये सारे हमने अमेजोन से लिए थे। और ये है वॉशरूम। और यहाँ पे आजकल मेरे हस्बैंड को आपको पता ही है प्लांट्स वगैरह की मैंने वीडियो काफ़ी डाली हुई है, ये सारे मेरे हस्बैंड करते हैं देख रेख प्लांट्स की। तो ये वाला वॉशरूम मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन अंदर ना मैंने ऑनलाइन ही कूलर लिया था हमने गर्मियों में। लाइट ऑन करती हूँ पहले। तो गाइज ये वाला छेद इसलिए करवाया था क्योंकि यहाँ पे स्विच लगाना था हमने, इसके पीछे दिया हुआ है वॉशरूम में स्विच। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो जैसे डोर है, डोर के बिल्कुल ऐसे पीछे जाना पड़ता है, ये देखिए। तो इसलिए हमने सोचा था कि एक स्विच हम बाहर लगवाएंगे, तो इसलिए वो जगह खाली छोड़ी थी। तो आपको दिखा देती हूँ, ये दूसरा वॉशरूम। और यहाँ पे हमने टाइलें लगाई हैं ब्राउन कलर की, ये भी हमने कलर कॉम्बिनेशन बनाया है ब्राउन, एंड यहाँ पे है लाइट ब्राउन। और यहाँ पे बीच में हमने मिरर लगवाया है, उस वाले वॉशरूम में अभी लगाना है, लगाया नहीं है। और ये भी ये खोलर का ही है, टैब भी खोलर का है। बाकी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने प्लांट्स वगैरह रखे हैं, उनको बहुत शौक है इन चीज़ों का। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी। और इस वॉशरूम का ना थोड़ा सा जैसे स्पेस यहाँ पे खाली है, वेस्ट होती है, तो ऐसे सीढ़ी ये चाहिए ही है, क्योंकि अलमारी वगैरह बनाई है तो वहाँ पे फिर सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे प्लांट्स लगाए मेरे हस्बैंड ने। और यहाँ पे हमने कूलर लिया था तो आजकल यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने ये वॉशरूम में रखा है। ये वाला वॉशरूम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे बीच में हमने लगाई है पार्टीशन। वैसे मुझे लगता नहीं है जो पार्टीशन हमने लगवाई है इसकी ज़रूरत थी, लेकिन लगवा ली थी। तो फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर पार्टीशन नहीं होती तो वॉशरूम ज़्यादा खुला लगता, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि वॉशरूम में थोड़ा स्पेस कम लगती है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना ये इतना वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए इसकी वजह से हमें ना थोड़ा सा वॉशरूम में स्पेस कम लगती है आने जाने में। और ये बनाई है वैनिटी। और एक इधर बनाया हमने बॉक्स। इधर मैंने बॉक्स इसलिए मतलब शीशा अलग से हमने लगवाया क्योंकि हमें सर्कल में चाहिए था, जो मिरर है वो सर्कल में चाहिए था। और ये है चौरस में, तो इसके ऊपर जो मिरर लगता वो चौरस ही लगता। ये देखिए ये पूरा चौरस में है, तो इसके ऊपर मिरर भी चौरस में ही लगना था, इसलिए हमने यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे बनवाया और यहाँ पे हमने फिर मिरर लगवाया, ताकि हमें सर्कल में जो है वो मिरर मिल जाए। तो गाइस थक गई हूँ होम टूर कराते कराते, बहुत बड़ा महल था। तो कोई बात नहीं गाइस, छोटा हो घर बड़ा हो घर, कोई बात नहीं, घर ईंटों पत्थरों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से। और दूसरी बात, प्लीज़ गाइस मेरी रिक्वेस्ट है एक, मेरी वीडियो को स्किप मत किया करो, मतलब बीच में काट काट के मत देखा करो, पूरा देख लिया करो, क्योंकि मेरा जो है वॉच टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है ये भी बता देती हूँ लगे हाथ।
वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। और अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी का क्राइटेरिया होता है, तो यूट्यूब वालों का क्राइटेरिया ये है कि 4000 घंटे होना चाहिए वॉच टाइम कंप्लीट। मेरा 4000 तो कहीं से नहीं हो रहा है, बल्कि जो हो रहा है वो भी माइनस हो ही जा रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एक साल से ज्यादा हो गया ना, 1 साल से ऊपर हो गया तो वॉच टाइम कम होना शुरू हो जाता है। मेरे चैनल को 1 साल से ऊपर हो गया है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, वीडियो मेरी नहीं देखी, शेयर नहीं किया वीडियो को, तो फिर चैनल बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दे सकती, कोई भी वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, वीडियो को आगे से आगे शेयर करो और वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, पूरा देखो। मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा और मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। होपफुली भाई हो जाए मोनेटाइज चैनल। और दूसरा, अगर मोनेटाइज हो गया तो वीडियो आपको कंटिन्यू मेरी देखने को मिलेगी। अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग तो मतलब सपोर्ट करके मेरे को वो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर मेरे को चैनल बंद करना पड़ेगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा घर कैसा लगा। दूसरा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। लाइक तो आप करते हो, और भी लाइक करो और कमेंट करो अच्छे अच्छे। तो जल्दी मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस नमस्कार।